जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से परिवार जॉब ग्रेड में। तो दोस्तों, एक नया आगाज हो चुका है, एक नई बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है और आप और हम सभी मिलकर इस बेहतरीन शुरुआत का हिस्सा बनेंगे। तो दोस्तों, मैं कृष्ण सैनी आपका साइंस मेंटोर यहां पर लेकर आया हूं साइंस का एक बेहतरीन टॉपिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सेगमेंट्स होते हैं और तीनों ही सेगमेंट्स को आपको यहां पर मैं पढ़ाने वाला हूं। और आज हम फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका यहां पर एक बेहतरीन डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए दोस्तों, यहां पर आपका अपना परिवार जॉब ग्रेड स्टार्ट हो चुका है। आपके सपनों को साकार बनाने के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्या क्या ऑफर आपको दे रहा है जॉब ग्रेड, तो जॉब ग्रेड के बारे में अगर हम बात करें तो एसएससी, रेलवे, डिफेंस, सीयूटी और जो आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी बेहतर प्रिपरेशन आपको इस परिवार यानी कि जॉब ग्रेड पर कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही अगर हम दोस्तों यहां पर बात करें कि आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको मिलने वाली है कुछ जबरदस्त फीचर। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहां पर मिलेंगी, जैसा कि जिस हिसाब से नीड होगी। ठीक है, वही मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स, ई बुक्स, फ्री, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको यहां पर जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। इसलिए आप जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो हमारा शानदार टॉपिक रहने वाला है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। ये वही विद्युत धारा है जिससे ये बोर्ड चल रहा है, जिससे आपके ऊपर का पंखा घूमता है, जिससे एसी चलता है। एक्चुअल में ये होता क्या है? एक्चुअल में इसको कहा जाता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि जो आवेश होते हैं उनका प्रभाव होता है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल बेसिक से अगर हम जाने तो इसको इस तरीके से जान सकते हैं दोस्तों कि जो चार्जेस होते हैं ना, अगर हमें उसकी स्टडी करनी है यानी कि आवेशों का अध्ययन करना है भाई, तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारे आवेश, चार्जेस को हम क्या बोलते हैं? आवेश। तो अगर हम यहां पर दोस्तों बात करें कि आवेश का जो अध्ययन है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार कि जब वो आवेश हमारे रेस्ट पोजीशन पर होते हैं और जब वो गति यानी कि वो मोशन में होते हैं। ठीक है, क्लासेस की अगर मैं आपसे बात करूं तो बिल्कुल आपको जो कंटेंट है बाइलिंगुअल मिलेगा, जिससे कि हमारे जो हिंदी वर्ग, जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मोशन का मतलब होता है सिंपल गति, यानी कि ऐसी दो संभावनाएं हो सकती हैं कि जब आपका आवेश या तो गति कर रहा हो या जब आपका आवेश रेस्ट यानी कि विराम अवस्था में हो। ये दो कंडीशंस हो सकती है। अब यहां से समझना यह है कि अगर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि मतलब देखो यहां पे भी आ रहा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है? रेस्ट होता है, स्थिर विद्युत इसको हम बोलते हैं हिंदी की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही इसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सर जो हमारा चैप्टर है, और यही चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कक्षा 10 में भी पढ़ा है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में हम इसको पढ़ते हैं। इसी को हमें पढ़ना है फिलहाल अभी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा बेसिकली क्या है? आवेशों का प्रभाव। कहां आवेश, कहां प्रवाह होंगे? हवा में नहीं, आवेश जहां पर भी प्रवाह होंगे उसी को हम एक कंडक्टर बोलते हैं, है ना, चालक बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना है। क्लियर? तो यही है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे भाई ये बल्ब जल रहा है वही करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से, है ना, कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बताया
कि फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि जो आवेशों का प्रवाह होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, Q/T होता है ना। देखो कितना सिंपल है, लेकिन यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं। Q को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चार्ज यानी कि अभी मैंने आपको बताया आवेश बोलते हैं, और T को ही हम क्या बोलते हैं, टाइम यानी कि समय बोलते हैं। तो विद्युत धारा किसके बराबर हो गया, आवेश बटे समय भी हम इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात कि अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करें, है ना, देखो यहां से बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। तो SI यूनिट हम सभी जानते हैं भैया, एम्पियर इसकी क्या हो जाएगी, SI यूनिट हो जाएगी, जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल A होता है। ओके, लेकिन यहां से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन ये बना कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। भाई हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, तो आप तो बोल दोगे सर एम्पियर, लेकिन आपको ऑप्शन में एम्पियर मिलेगी नहीं। देन आपको क्या करना है कि उसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे। जब हमारे पास फॉर्मूला है तो चार्ज की जो यूनिट होगी वो और समय की जो यूनिट होगी वो, यानी चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। मतलब 1 एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। मतलब हमें यहां से और चीजें सीखने को मिली कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चार्ज की इकाई क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है, उसको हम बोलते हैं कूलम। ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम बेसिकली बोलेंगे कूलम। ठीक है, तो C से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें और हमको सीखनी है कि सर इस करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है ना। करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस, जो युक्ति हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घर में हमको पता रहता है ना कि भैया कितनी करंट आती है और हमारे घर में होती है, उसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। अब बात आती है कि सर सिंपल तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है और यहाँ हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि जो करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी ऐसी भौतिक राशियां जो केवल और केवल संबंधित होती है परिमाण से, दिशा से संबंधित नहीं होती है। अगर वो दिशा से भी संबंधित है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। अब एक क्वेश्चन भाई दिमाग में आना चाहिए, एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए क्या, कि सर हमने तो पढ़ाया गया है कि करंट की डायरेक्शन होती है। भाई ये मान लीजिए एक सेल हो गया जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और अगर हम बात करें ये इस बल्ब को जला रहा है ना, हमें ये पढ़ाया गया है कि जो करंट होगी वो इस तरीके से फ्लो होगी और यहां आएगी और इस सर्किट में वापस आ जाएगी, है ना। इसको हम मान लेते हैं करंट। तो करंट की तो डायरेक्शन है, भाई करंट की तो डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन आप कह रहे हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां से एक नई चीज सीखने के लिए मिलती है कि ये करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ये स्केलर एडिशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक और चीज आई कि सर स्केलर एडिशन क्या होता है, आइए जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वरना रटना नहीं है, हम इसको रट लेते हैं आसानी से। देखो एक्चुअल में पहले मैं यहां लिखता हूं कि जो करंट है वो स्केलर एडिशन को फॉलो करती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अदिश राशि है। अब ये होता क्या है स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट, इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले यहां पे लिखते हैं करंट फॉलो स्केलर एडिशन, है ना। स्केलर एडिशन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, स्केलर जोड़ ही बोलेंगे, है ना। अच्छा देखो होता क्या है, मान लीजिए ये कोई सिंपल सा ब्लॉक है ना। अब आपसे मैं अगर कुछ पूछूं यहां पर
तो आप बोलेंगे मान लीजिए कोई ब्लॉक है और इस पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये मोशन में है, क्या ये ब्लॉक मोशन में रहेगा, गति करेगा? आप बोलोगे यस। अच्छा, फिर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा दिया, अब क्या ये मूव करेगा? आप बोलोगे नहीं सर अब मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस फोर्स ने इस फोर्स को कैंसिल कर दिया। इसी को वेक्टर सम बोलते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस होगा। इसको बोलते हैं वेक्टर सम। लेकिन अगर किसी तरीके से ये डबल पोजीशन से यानी 10 और 10 20 हो जाता तो उसको हम बोलते स्केलर एडिशन, स्केलर जोड़, अदिश जोड़। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। मतलब जो ये बॉडी है वो किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी। ये मैकेनिक्स का पार्ट है, इसको भी हम पढ़ेंगे, है ना। थोड़ी जरूरत पड़ी हमको, इतनी नॉलेज हमारी प्रीवियस कहती है कि इतनी नॉलेज हमें है। ओके, अच्छा, तो हमको कुछ हद तक समझ में आया कि वेक्टर सम होते क्या। अब देखिए करंट के रेफरेंस में देखिए, सपोज कीजिए दोस्तों ये एक वायर है ना। यहां से कुछ करंट आ रही है I1, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, लेटस से 7 एम्पियर। यहां से भी कुछ करंट आ रही है, इसको हम मान लेते हैं लेटस से 4 एम्पियर। ये हो गई हमारी I2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये जो करंट आ रही है यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, इसको जंक्शन बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो ये करंट ऐसे यहां आएगी और ये करंट भी ऐसे यहां आएगी। अब हमारे पास यहां पे जो करंट होनी चाहिए वो इसका और इसका जोड़ होना चाहिए, है ना। अब हम दो सिरे से देख रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन नीचे, करंट की डायरेक्शन ऊपर, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो या तो वेक्टर सम होगा या स्केलर सम होगा, स्केलर एडिशन होगा, है ना। तो हमने देखा कि अगर 7 - 4 3 एम्पियर आता है या 7 और 4 11 एम्पियर आता है। बात को समझना, ठीक है। दो ही चीज आ सकती थी, या तो 11 एम्पियर आता। अगर 11 एम्पियर आता तो ये किसको दर्शाता? स्केलर एडिशन को, स्केलर जोड़ को। लेकिन अगर 3 एम्पियर आता तो ये किसको दर्शाता भाई? वेक्टर जोड़ को, है ना। लेकिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है करंट का पता लगाने के लिए, मल्टीमीटर है, मीटर है। तो हमने पता लगाया और हमने देखा भाई कि यहां पर हमको करंट 3 एम्पियर नहीं मिली, यहां पर करंट हमको 11 एम्पियर मिली। हम समझ गए कि भाई ये स्केलर एडिशन है। अब चूंकि ये स्केलर एडिशन है, स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, तो इसलिए इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि करंट स्केलर है या वेक्टर है, दोनों ही ऑप्शन वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पर आपको एक स्पेशल ऑप्शन मिलेगा, उस स्पेशल ऑप्शन का नाम है टेंसर क्वांटिटी। क्या है? टेंसर, ठीक है। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसको बेसिकली हम और क्या ही कह सकते हैं? तो इसको हम टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो इनफैक्ट टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हो गई कि जिनके पास डायरेक्शन तो है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ वो फिर भी स्केलर है, ठीक है। ये होता है। तो इसको हम समझ गए, आगे चलते हैं। अब एक नया कि जो ये करंट हमने पढ़ी है, इसको फ्लो कराने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस। इमेजिन कीजिए आपके घर में जो टैंक रखे होते हैं ना ऊपर, जिसमें पानी स्टोर किया जाता है ताकि आप जब लाइट अवेलेबल ना रहे उसको यूज कर लें, है ना। अगर दो टैंक हैं, दोनों टैंक का लेवल मैं आपको एक फिगर से समझाता हूं। एक टैंक ये है और दूसरा टैंक ये है ना। दोनों के अंदर जो वाटर लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है, राइट। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने पाइप से। क्या वाटर फ्लो होगा? बताइए, क्या ये जो मैंने पाइप से जोड़ा है वाटर फ्लो होगा? नहीं सर, दोनों का लेवल बराबर है। लेकिन अगर मैं कुछ पानी यहां से निकाल दूं, राइट, जैसे ही मैंने यहां से कुछ पानी निकाला, हमने देखा कि यहाँ पे वाटर का लेवल इतना है, यहाँ ज्यादा है, तो यहां से पानी इधर फ्लो होने लगेगा। तो फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? हाइट। तो सिमिलरली करंट फ्लो कराने के लिए भी क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। होता क्या है बेसिकली भाई, चार्ज को कैरी करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट
पर। ठीक है, समझिए यहाँ पर कि ये एक पॉइंट है, लेट अस से ए। इस पॉइंट को हमने मान लिया एक बिंदु है भाई। एक और बिंदु मान लो बी। इस बिंदु ए पर कोई चार्ज है क्यू। इस चार्ज को लेकर आना है उठा के। इस चार्ज को मैंने उठाया, गोदी में रखा और लेकर चला बी की तरफ। अब समझिएगा, थोड़ा सा मैकेनिक्स पे जाइएगा। वर्क कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं चार्ज को उठा रहा हूं, उस पर फोर्स लगा रहा हूं और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो यानी इस चार्ज को यहां से, इस चार्ज को यूनिट चार्ज मान लेते हैं, इकाई चार्ज। तो इस इकाई चार्ज को यानी कि एक यूनिट चार्ज को या एक कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में मैंने कुछ वर्क किया, कुछ कार्य किया। ठीक है, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यानी वर्क डन क्या किया मैंने? ए टू बी, यानी ए से बी ले जाने में जो वर्क डन किया, किसको? इस यूनिट चार्ज को। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी ए, है ना। और सिंपली आपने ये लिखा हुआ देखा होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। यही चीज यहां लिखी हुई है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वर्क डन, है ना, बेसिकली क्या होता है? वर्क डन और बाय यूनिट चार्ज। सर ये काफी जगह हमने देखा है, इकाई आवेश, यूनिट चार्ज, यूनिट एरिया। देखो यूनिट इसलिए लगाते हैं, समझिए बात को। अगर आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटे तेरे मामा आ रहे हैं और 2 किलो टमाटर लेकर आना, 1 किलो पनीर लेकर आना, मस्त मटर पनीर की सब्जी बनानी है। तो आप जब सब्जी वाले के पास जाओगे तो आप भी पढ़े लिखे हो, उससे क्या पूछोगे? भैया टमाटर कितने रुपए किलो दिए हैं। आप पहले उससे 1 kg का बेस प्राइस पता करोगे। उसके बाद जैसे वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल 40, तो आप 2 की गुणा करके समझ जाओगे भैया 80 के तो 2 किलो हो गए टमाटर। मामा ने करवा दिया खर्चा ज्यादा। ठीक है, समझ में बात आ रही है। तो इसलिए हम जो भी रेफरेंस लेते हैं वो 1 kg यानी कि यूनिट का ही लेते हैं, इसलिए यूनिट चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज इन फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक सिरे से दूसरे सिरे किसी भी कंडक्टर के, उसी को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में विभव अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभव अंतर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस यानी 2 पॉइंट्स के बीच का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा इसमें चेंज है कि अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है इंफिनिटी पर, और यहां पर ये कोई भी पॉइंट है बी, तो इंफिनिटी से किसी इस बी पॉइंट पर या ए पॉइंट पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जो हमने वर्क किया, यानी वर्क डन कहां से कहां? इंफिनिटी टू बी। ठीक है, वर्क डन इंफिनिटी टू बी, किसको? इस यूनिट चार्ज को। तो उसी को हम क्या बोलेंगे भैया? उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसे वी बी माइनस वी इंफिनिटी होगा, वी इंफिनिटी हट जाएगा तो वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक इसमें नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, देखिए उसको भी बड़े ही ध्यान से। कह रहा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये एक्चुअल में स्टैटिक चार्ज, यानी जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जिस क्षेत्र में हम किसी और टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, बल लगेगा। ऐसे ही रीजन को, ऐसे ही क्षेत्र को फील्ड यानी क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज हमको समझ में आ गई सारी चीजें। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, क्या? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चंस हम बना सकते हैं उतने बनाने चाहिए हमको। कि सर फॉर्मूला हो गया, इसकी यूनिट हमसे पूछी जा सकती है, तो यहां पर इसकी एसआई यूनिट हमको पता होना चाहिए भाई। बोलो हाँ कि ना। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि आप मुझे इसकी फटाफट से वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि भैया सर इसकी डिवाइस क्या होगी, है ना। इसकी डिवाइस क्या होगी ये भी आपको बताना चाहिए भाई। फिलहाल चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट सिंपल हम जानते हैं वोल्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगी तो वो फॉर्मूला बताएगा वर्क की क्या होती है दोस्तों, जूल, और कूलाम की क्या होती है, सॉरी चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो 1 जूल पर कूलाम, यानी 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं।
बात समझ में आ गई होगी। 1 जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं, यानी एग्जाम में हम कह सकते हैं भैया कि इसकी यूनिट या तो वोल्ट होगी या जूल पर कूलाम होगी, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि भैया डिवाइस क्या होती है, तो इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस होती है वो होती है दोस्तों वोल्ट मीटर। कौन सी डिवाइस होती है, वोल्ट मीटर। ठीक है, इतनी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ चीजों को जानते हैं। नेक्स्ट, करंट डेंसिटी, बड़ा विचित्र, बड़ा प्यारा सा ये फिनोमिना है ना। और एक्चुअल में करंट डेंसिटी क्या होता है वो तो चलो अभी समझेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अबे भाई करंट स्केलर है, विद्युत धारा स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी यानी कि जो उसको हम धारा घनत्व कहते हैं वो एक वेक्टर है, कैसे? तो पहले समझेंगे ना भाई एक्चुअल में धारा घनत्व है क्या। देखो करंट डेंसिटी थोड़ा समझो, नाम से ही करंट हमको पता है क्या होती है, डेंसिटी कितनी डेंस है, मतलब ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रास्ता बनाया भाई आपको कुछ इस तरीके का, है ना, इस तरीके का, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, एरिया चेंज हो रहा है। तो अगर मैं मानता हूं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये पर्टिकुलर एरिया अलग है, यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर एरिया अलग है। तो यहां की करंट एरिया के अकॉर्डिंग चार्ज फ्लो होंगे। भाई कोई इतना बड़ा गेट है, कोई इतना बड़ा गेट है, तो बड़े गेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे, छोटे गेट से इलेक्ट्रॉन को समय लगेगा, है ना, टाइम का वहां पे मैटर करेगा। तो किसी भी पॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना करंट फ्लोइंग की, उसी को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। कि पर्टिकुलर एरिया पर, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। जैसे यहां पर देखिए ये कंडक्टर है ना, सिंपल सा, यहां इलेक्ट्रॉन, हम सभी जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां पे देखिए आप फ्लो हो रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा गेट लगा दूं दोस्तों, बड़ा मजा आने वाला है। देखिए एक छोटा सा मैंने यहां पर गेट लगा दिया, छोटा सा मैंने यहां पर ये गेट लगा दिया, है ना। अब इस गेट को मैंने, इस गेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो करंट बना रहे हैं। अब सपोज कीजिए इस गेट को मैंने इस तरीके से गिरा दिया, अब कितने इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन तो पास ही नहीं हो रहे, सिर्फ ये दोनों पास होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि भैया कितने पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितनी भी करंट होगी उसको उसकी करंट डेंसिटी बोलेंगे। तो सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं, करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट सरफेस एरिया। ये है यूनिट सरफेस एरिया, है ना। देखो ये एरिया माना था, इस एरिया का ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलरली जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसी को करंट डेंसिटी बोलेंगे। अब मान लीजिए इसको हमने ऐसे गिरा दिया, तो अब इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, अब इसके परपेंडिकुलर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो उसका करंट डेंसिटी हो गई। ठीक है, इस करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ए होता है। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, है ना। यहां से फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारी जनरेट हो जाती है, क्या सर, कि इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। तो इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल है, क्यों, क्योंकि करंट की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया भैया ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, बात समझ में आई। आप बोलोगे यस सर, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि, ठीक है। चलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट और हम समझते हैं, और वो नया कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम अनुगमन वेग बोलते हैं। ये समझना पड़ेगा दोस्तों आपको, बहुत प्यारा ये कॉन्सेप्ट है ना, और मजा आएगा आपको इसको सीखने में, ये मेरा वादा है। देखो सिंपल तरीके से, ये अगर कोई कंडक्टर है, समझना बात को, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं,
अब होता क्या है कि थर्मल वेलोसिटी पर जो यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिस थर्मल वेलोसिटी से यानी कि जिस तापीय वेग से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, है ना, किस वेग से, तो वो करंट नहीं बनाते। सुनने में अजीब लगेगा, करंट नहीं बनाते, है ना, करंट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि देखो, अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी वेग इधर है, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग इधर हो जाएगा, है ना, मतलब वेग आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक बार और समझिए कि अगर हम कमरे के ताप पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन कभी भी विद्युत धारा यानी कि करंट नहीं बनाते हैं। कब बनाएंगे? जब हम इसको एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट करेंगे, यानी जब हम इसको क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर, इसको जब हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखो इसकी लेंथ क्या है, एल है, मान लीजिए कंडक्टर की लेंथ, और हमने वी पोटेंशियल इसको दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़े थोड़े खिसक जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट हो जाएंगे, है ना। और जब ये ड्रिफ्ट हो जाएंगे तो पहले क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर, एक इधर, कैंसिल कर रहे थे, अब थोड़े थोड़े ये ड्रिफ्ट हो गए, तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे किसी भी वेग से, उस वेग के कारण क्या बनेगी, करंट बनेगी। तो करंट किसके कारण बनती है? इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। आई होप कि आपको इसको सीखने में मजा आया हो। देखो पढ़ा हमने काफी जगह है, काफी जगह हम पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज सीखने में है वो एक अल्टीमेट मजा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से कि कमरे के ताप पर किसी भी कंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा नहीं बनाता है, क्योंकि उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो एक दूसरे को कैंसिल करती है। लेकिन जैसे ही हम इसको विद्युत विभव अंतर यानी कि एक बैटरी या सेल से जोड़ते हैं, तो पोटेंशियल जब हम इसको देते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी मिलती है, जिसके कारण वो अपनी पहली जगह से थोड़े से ड्रिफ्ट हो जाते हैं, हल्की सी ड्रिफ्टिंग हो जाती है, जिसके कारण अब वो एक दूसरे को वेलोसिटी से कैंसिल नहीं कर पाते, इसलिए वो अब करंट बनाते हैं। बात समझ में आ गई? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं क्या ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। आप बोलोगे सर आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया ही नहीं, आपने तो पोटेंशियल अप्लाइड किया। तो देखो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ते हैं, वो पोटेंशियल अपॉन पर यूनिट लेंथ, एक फॉर्मूला होता है। तो पोटेंशियल हमने दिया था किसको, पर यूनिट लेंथ को, तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास आ गया, ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पार्ट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे देगा मेरे भाई, एक नियत वेग दे देगा। क्या दे देगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग प्रदान कर देगा, और इसी नियत वेग के कारण करंट बनेगी, और इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक बहुत प्यारा सवाल आता है कि जो इसका ऑर्डर होता है, यानी होती तो ये बहुत कम है, वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझिए इसको कि इसका जो ऑर्डर है वो कितना कम है। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन भी तो 10 की पावर 25 है। कहते हैं ना कि भाई 4 लोगों की सीट है, 4 लोग बैठे हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं ना अरे थोड़ा थोड़ा खिसक जाओ, मैं भी बैठ जाऊंगा, थका हुआ हूं, है ना, तो थोड़ी थोड़ी जगह बनाओ, तो ऐसे 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेसिकली थोड़े थोड़े भी खिसकेंगे तो भी करंट बना देंगे, है ना। तो इसमें ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और हमको समझेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दोस्तों, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E, यानी कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E टाउ अपॉन एन, है ना ये। और इसमें आपको कहीं ना कहीं माइनस साइन भी मिलेगा, क्योंकि ये देखो VD सफिक्स में है ना, और E क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। अब आप बोलोगे सर E तो चलो समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो डाउट,
ठीक है। वही अगर मैं आपसे बात करूं, m क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब तक हम यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो अगर हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हमारी थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज है ना, क्योंकि अभी बिल्कुल जब शुरुआत हुई है तो आपको चीजें शुरुआत से ही पढ़ाई जाएंगी। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पर वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है माइनस के। वही अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज और हमको इस सेशन में समझनी है अभी कि सर ये क्या है, तो इसको बोलते हैं टाउ, और इस टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। ये क्या है सर, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, है ना। श्रांति काल भी इसको हम हिंदी में कहते हैं, पहली चीज तो ये समझिए इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्रांति काल इसको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, श्रांति काल इसको बोला जाता है। होता क्या है कि देखो समझो, अभी मैंने आपसे कहा कि 10 की पावर 25 इलेक्ट्रॉन है सर, इतना नंबर है। जब ये चलेंगे तो आपस में भिड़ेंगे, और उसको भिड़ने को हम बोलते हैं कुलीजन, टक्कर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज के साथ, या इलेक्ट्रॉन का आपस में जो कुलीजन होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कुलीजन होने में जितना समय लगेगा उसको उसका टाइम पीरियड यानी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी, क्लियर। अब कि सर जो करंट बनी किसके कारण बनी, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण बनी, वो करंट कितनी बनती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वो करंट कितनी बनती है ना। भाई ये भी तो हमारा जानने का हक है कि वो करंट कितनी बनी। तो वो करंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो करंट होती है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। आप जानते हैं VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर, E हो गया चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो इतनी चीजें आज हमने इसमें आपको समझाई। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो अब बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए अपना जो सपने हैं सभी सपने को साकार करने के लिए। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का जो फ्री क्लासेस के लिए ज्वाइन करने के लिए आप हमारे जो जॉब ग्रेड का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाली है ना। और हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम या मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आप लोगों का प्यार अगर हमको मिला तो हम बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ मिल जाएंगे, और यही कामना के साथ हम अपने आप को प्रूफ करते रहेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए बाकी अपने जो प्यारा सा परिवार अभी शुरुआत कर रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार बना रहे, है ना, उसके लिए आपको जो हमारा एप्लीकेशन है ये डाउनलोड करना है, ठीक है। और आप हमको सभी सेगमेंट्स में फॉलो करेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, और यूट्यूब पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो दोस्तों आज इस टॉपिक के कुछ पैटर्न हमने सीखे, और बेहतर तरीके से इसको हम सीखेंगे, आगे हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आज इतना ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें एकदम से परफेक्ट समझ में आई होंगी, है ना। बाकी बहुत जल्द आपकी और हमारी एक और मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।